जय श्री कृष्ण। तो आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे लड़के की जो पूरे परिवार, समाज और खुद की नज़रों में असफल हो गया था। 12th क्लास में, जो सबसे क्रिटिकल माना जाता है इंडिया में, उसका सिर्फ 55% मार्क्स आया था। आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या होगा। कॉलेज में बैक टू बैक फेल हो रहा था, किसी भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में compete नहीं कर पाया था। घर वाले निराश हो गए, उन लोगों ने कहना ही बंद कर दिया। और दोस्त लोग भी सोचे कि भाई ऐसे फेल्योर के साथ रहने से हमें क्या फ़ायदा, तो वो लोग भी किनारे होने लगे। तो घर में ताने पड़ते थे और बाहर में लोग मजाक उड़ाते थे। अब आप समझिए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो क्या हालत होगा। मन भी भीतर ही भीतर निगेटिविटी जनरेट करने लगता है। उसे लगने लगा कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, नहीं हो पाएगा शायद कुछ। ऐसे ही वो परेशान रहता था। वो रोज़ रात पे बिस्तर पे लेट के सोचता था, क्या भगवान भी मुझे भूल चुके हैं। एक दिन जब अति होने लगा तो थक कर बोला, हे कृष्ण, अगर तू वाकई है तो मुझे छोड़ क्यों दिया। तू तो सबके लिए है, फिर मेरे लिए क्यों नहीं है। बस ऐसे ही सोचते सोचते सो गया। लेकिन शायद उसने मन से कृष्ण के बारे में कुछ बोला था। अगले दिन जब उसे माँ के अलमारी में एक धूल भरी भगवद गीता मिली तो उसने सोचा कि चलो खोल कर देखते हैं अंदर में क्या है। जाहिर है कि हम सभी भगवद गीता तो रखते हैं लेकिन पढ़ते कोई नहीं है। तो बस उसने खोला, ऐसे ही पन्ना पलट रहा था। एक वाक्य पर उसका नज़र रुक गया। लिखा था, किसी श्लोक के डिस्क्रिप्शन में लिखा था, जब तू निराश हो तब मैं सबसे पास होता हूँ। तू मुझ तक नहीं पहुँचता क्योंकि तू हार में इतना उलझ जाता है कि मेरी आवाज़ सुन नहीं पाता। उसने फिर पेज पलटा। फिर एक और श्लोक मिला जो उसे समझ में तो आया नहीं, पर एक बात उसके मन में बैठ गया, तू जो सोचता है वही तू बनता है। उद्रेदात्मनात्मानम, अपने को स्वयं उठाओ। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। और फिर एक और श्लोक मिला पेज पलटते पलटते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। बस किसी तरह से वो पढ़ लिया, तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। वास्तव में जब हम अकेले होते हैं और परेशान होते हैं और हमारा मन शांत होता है, तो जब हम इन सारी पॉजिटिव बातों को पढ़ते हैं तो मन पर असर दिखाने लगती है। वही हुआ उसके साथ। उसने पहली बार सोचना शुरू किया खुद के बारे में। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, उससे हट के भगवत गीता पढ़ा। उसको जो समझ में आया उसके बेसिस पर वो खुद के बारे में सोचना शुरू किया। उस दिन से वो लड़का भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ भगवान नहीं, अपना मेंटोर भी मानने लगा, लाइक कृष्णा मेंटोर। फिर उसने क्या किया, एक कृष्णा डायरी स्टार्ट किया जिसमें हर दिन वो अपने डर, गुस्से और कमजोरी के बारे में लिखता था। और बगल में लिखता था कि अगर कृष्ण मेरे गुरु होते, गाइड होते तो क्या बताते। क्योंकि भगवत गीता तो हमारी गुरु ही है, वो कृष्ण की वाणी है जो हमें गुरु की तरह गाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लिखता था, लोग मुझे असफल कहते थे। फिर वो भगवत गीता पढ़ता था। उसे लगता था कृष्ण उसे कह रहे हैं, लोगों का काम है बोलना, उनका मूल्यांकन आपके आज के काम हो सकते हैं, लेकिन भगवान किसी को आज के बेसिस पर मूल्यांकित नहीं करते हैं, उनका मूल्यांकन अनंत समय का होता है। तो उसे लगता है कि भाई बाहर के लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर उसे मन में आता था कि लोग मुझे तो बेकार समझते हैं। तो फिर वो उत्तर लिखता था भगवत गीता पढ़ने के बाद, जो उसे समझ में आता था। उसे लगता था कि भगवान श्री कृष्ण होते तो बोलते, जो तू है वह लोग तय नहीं करते हैं, मैं तय करता हूँ। क्योंकि लोगों की सोच की उनकी सीमा होती है, वो अपनी सीमा के हिसाब से सोचते हैं। वो तुम्हारी सीमा के हिसाब से नहीं सोचते हैं, वो तुम्हारे लिमिट के हिसाब से नहीं सोचते हैं। तो लोगों के सोचने की अधिक परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा
तो धीरे धीरे इस तरह के पॉजिटिव विचार उनके मन में आने लगे। एक्चुअल में ये माइंड मैपिंग का बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। अगर आपको भगवत गीता जैसा इम्पॉर्टेंट ग्रंथ मिले, आप उसे पढ़िए, मनन करिए, अपने समस्याओं को लिखिए और भगवत गीता के हिसाब से उसका क्या उत्तर हो सकता है वो लिखिए। तो इस तरह का जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपके दिमाग को वो पॉजिटिविटी से भर देगा, आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेगा। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हारने वाला लड़का सामान्य नहीं असामान्य बन गया। उसके हार का जो कथानक था वो विजय के अभ्यास में बदलने लगा। पढ़ाई में ध्यान लौट आया और उससे भी ज़्यादा उसकी सोच में ताकत आ गई, क्योंकि अब उसे समझ में आने लगा कि दुनिया वाले क्या कहें क्या नहीं कहें उससे कुछ नहीं होता है। आपको कर्म पर ध्यान देना है, कृष्ण भावना भावित कर्म पर ध्यान देना है और आप उससे कुछ भी पा सकते हैं। अब वो हर सुबह अपने कागज पर एक बात लिखता था, मैं हार कर भी कृष्ण के साथ हूँ, इसलिए मैं अब भी विजेता हूँ। और यकीन मानिए, वह लड़का आज एक सफल मोटिवेशनल कोच है। मैं नाम नहीं बता सकता। उसने आईएएस तो नहीं किया, लेकिन हजारों को उनके जीवन का रास्ता दिखाया। वह अपने जैसे हजारों युवाओं को गीता के जरिए सिखाने लगा। आपने प्राचीन कथाओं में फिनिक्स नाम के पक्षी के बारे में सुना होगा। वह सामान्य पक्षियों जैसा नहीं होता था। उसकी आयु जब समाप्त होने लगती तो वह खुद को अग्नि में झोंक देता था। सब कुछ जलकर राख हो जाता था, लेकिन वही राख उसके नवीन जीवन की, नए जीवन की जन्मस्थली बन जाती थी। राख से फिर एक नया और भी तेज और भी सशक्त फिनिक्स पक्षी जन्म लेता था। अब सोचिए, यही फिनिक्स वाली प्रक्रिया श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर करवाई थी। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में राख ही हो चुका था। भ्रम की राख जम चुकी थी, डर की राख जम चुकी थी, मोह की राख जम चुकी थी। ये तो भगवान श्री कृष्ण थे और उनकी गीता का ज्ञान था, सो अर्जुन के भीतर एक नया अर्जुन जन्मा दिया। वही अर्जुन जो हारने के लिए तैयार था, विजेता बन के खड़ा हुआ। तो आप इसे भगवत गीता का ज्ञान या फिर फिनिक्स मंत्र की तरह भी अपने जीवन में बैठा सकते हैं। आप रोज अपने आप से बोलिए, मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ। चाहे कितनी बार भी राख बनूं, हर बार मैं और शक्तिशाली होकर उठूंगा। मैं हार में जलूंगा पर राख से जल लूंगा। जैसे फिनिक्स वैसे मैं भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरे सारथी हैं, मेरे भगवान हैं। कृष्ण तब तक आपके साथ नहीं लड़ते हैं जब तक आप उन्हें अपने भीतर नहीं बुलाते हैं। तो अब की बार जब भी आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता, एक वाक्य जोर से बोलिए, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह वाक्य आपकी आत्मा और आपकी सोच को नई ऊर्जा से भर देगा। आपका मस्तिष्क थका नहीं है, वह कुछ समय से कृष्ण के विचार को सुन नहीं पाया। तो उठिए, सोचिए और हर बार ऐसे सोचिए जैसे कृष्ण आपके साथ हैं, उनके हाथ आपके कंधों पर हैं, वो आपके भगवान और आपके सारथी और आपके गाइड की तरह आपके साथ हैं। और देखिए, आपका मस्तिष्क आपको कहाँ ले जाता है। आपका जीवन युद्ध है, आपके सपनों का युद्ध है, आपके डर का युद्ध है, जिम्मेदारियों का युद्ध है, और उस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं। अगर अर्जुन का सारथी भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, तो आपके विचारों के सारथी वो क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में सिर्फ पूजा का प्रसंग मत बनाइए, उन्हें अपने जीवन में अपने सोच का कोच बना दीजिए। और फिर देखिए, आपकी चेतना, आपका दृष्टिकोण और आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर मत करिए, इसे किसी ऐसे को भेज दीजिए जो खुद से हार चुका है। शायद आज उसकी ज़िंदगी में भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ आपकी उंगलियों से पहुंच जाए। जय श्री कृष्ण।
कृष्णा